کا DC اور रावलपिंडी मोहम्मद अली साहब मेरे साथ हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हैं। हुजूर अक़दस, लोगों ने बहुत एतराज़ किया और हमने एक क्लिप भी चलाया एक बच्चे का जिसने कि बार कहा कि मैंने सब लोगों को फ़ोन किया, कॉल की, हेल्प की, मेरा रब्ता भी हुआ, कुछ से नहीं भी हुआ, लेकिन वहाँ पे मदद के लिए उस वक्त नहीं पहुँच सके जब मदद की ज़रूरत थी। आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल और क्या टेक होगा? जी, इसमें सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहली बात तो मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपने SOPs के मुताबिक तैयारी करने की रूटीन की, वी वर प्रिपेयर्ड, बट ये गैर मामूली सूरत हाल थी जिसमें एक स्नो स्टॉर्म आया या एक ब्लिजर्ड आया और ये अनएक्सपेक्टेड था। और हमारी जो मोहम्मद अली साहब, ये अनएक्सपेक्टेड कैसे था जब 31 दिसंबर को ये बात जो थी वो वेदर वालों ने आपको फोरकास्ट कर दी थी, फिर ये अनएक्सपेक्टेड कैसे था? नहीं, ये हम तो स्नोफॉल बिल्कुल हर साल होती है, हम उसको मतलब उस तरीके से देख रहे थे, बट इस तरीके से इतने कम ड्यूरेशन में इतनी ज्यादा स्नो पड़ना, जो स्नो स्टॉर्म से अब ये मरी में पहली दफा हुआ है। 16 दरख्त हमारे गिरे, इतनी तेज यहाँ स्टॉर्म आया हुआ था और उनकी वजह से हमारी मेजर 5 जो आर्टरीज थी। सर, ये फरमा दीजिए कि सर्दी की छुट्टियां कब हुई इस डिवीजन के अंदर आपकी? जी सॉरी, आपकी आवाज। विंटर वेकेशंस कब हुई हैं बच्चों की स्कूलों के अंदर आपकी डिवीजन में? जी देखिए, बच्चों की वेकेशंस तो वो दिसंबर के लास्ट वीक से वेकेशंस जो है स्टार्ट हो गई थी। हमने 26 दिसंबर से ट्रैवल एडवाइजरीज जो थी वो स्टार्ट कर दी हुई थी। तो सर फिर कैसे इल्म नहीं था जब ये पता था कि सर्दी है, जब ये पता था 31 दिसंबर को कि ये स्टॉर्म आना है, तो फिर किसने अलाउ किया कि आप जाएं? और फिर वो जिम्मेदारी ऐसे तो नहीं हो सकता ना, या तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना? नहीं देखिए, उसमें आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजा है, मगर ये कि उसकी इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी शदीद बर्फबारी होगी, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुई है लोगों सर, वो इंटेंसिटी गूगल के मैप पे अवेलेबल थी, वो इंटेंसिटी जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल थी, वो इंटेंसिटी मेट्रो ये महकमा मौसमियात के लोगों के इंटरव्यूज अवेलेबल थी, हर शख्स के मोबाइल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। मतलब ये मैनेजमेंट को या अदारों को क्यों नहीं पता था इस बात का? ये देखिए, जो ये मैं स्टॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये स्टॉर्म हमें तकरीबन जुमे वाले दिन 11 बजे से हमने इसको मॉनिटर करना शुरू किया और हमने सिचुएशन देखते हुए शाम 6 बजे के बाद मरी में लोगों की एंट्री ब्लॉक कर दी। उस पर बहुत सारे लोगों ने रेजिस्ट किया, हमें जबरदस्ती 7,000 गाड़ियों को वापस भेजना पड़ा। 14,000 लोग जो टोल प्लाजा क्रॉस करके आगे आ चुके हुए थे उनको हमने वहां से वापस किया। 21,000 लोग ये थे। सर मोहम्मद अली साहब, उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया क्यों? अगर आपको पता था और एंटिसिपेशन हो गई थी तो वो टोल प्लाजा तक पहुंचे क्यों, रुका क्यों नहीं पहले? और अगर वो चले गए थे तो फिर उनके लिए इंतजामात होने चाहिए थे। देखिए, हम तो ट्रैवल एडवाइजरीज भी इशू करते रहे हैं, हमने दाखिले की, और जब हमने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि अब एंट्री बैन है, उसके बावजूद लोगों ने वहां पर बहुत हंगामा किया। अब से वो उन्होंने बहुत तकरार की, किसी ने कोई एक्सक्यूज दी, किसी ने कोई एक्सक्यूज दी, तो हमें जबरदस्ती पुलिस को बुलवा के उनको वापस भिजवाना पड़ा। और जो लोग ऊपर मरी की तरफ जा रहे थे उनको हमने रिटर्न किया। उस वक्त 40,000 के करीब यहाँ पर गाड़ियां मौजूद थी जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेफली और बहुत सारे इलाकों में 4 फुट 5 फुट, कुछ एरियाज में इससे भी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। सर एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, इतने सारे अदारे हैं, अल्टीमेटली क्या ये बात कोई मन्नत है कि हमने फौज ही को बुलाना होता है? हमारे अपने अदारे जो 9 महीने कुछ नहीं कर रहे होते मरी के अंदर, उनके पास कोई इक्विपमेंट, उनके पास यूनिफॉर्म, जो आपने लोग वहां पे गाड़ी के साथ बर्फ उठाने के लिए भेजे वो चीजें थी जो कि सड़क बनाने में इस्तेमाल हो रही है, जबकि 2 साल से सड़क नहीं बनी। वो लोग पेशावरी चप्पल और शलवार कमीज के अंदर थे, उनके पास तो यूनिफॉर्म नहीं थे। सर, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम कर सकते वहां पे? क्या अदारे पूरा साल वेट करते हैं कि 22 लोग मरेंगे, सीएम आएगा, 8-8 लाख देगा और सड़क बनने की इजाजत होगी तो होगी? मतलब ये सेंसलेस बात है ना मोहम्मद अली भाई? जी देखिए, आप बिल्कुल ये जो 22 लोगों की शहादत है, हलाकत है, ये एक बहुत ही दिलखराश वाक़या है और इसकी जिस पे अफसोस किया जाए वो ज़ाहिर है उनका तलाफी हम नहीं कर सकते। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको जैसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपने खुद भी एक बात की, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि नॉर्मल जो स्नो होती है हर साल, ये 85 के बाद यहाँ के लोग बता रहे हैं, 85 के बाद
اس طریقے کا. محمد علی بھائی, آپ کو کیا اس چیز کا کہیں سے پتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ خاص ڈیتھس ہوئی ہیں گاڑیوں کے اندر, ان کے قریب جو قریب ترین عمارتیں, ادارے یا بلڈنگز یا آبادی تھی, وہ ان سے واکنگ ڈسٹنس کتنے پہ تھی؟ یہ دیکھیے, یہ باڑیاں کی طرف جانے والا جو راستہ ہے, نسیہ گلی پہ جاتا ہے خیبر پختونخوا کی طرف, یہ اس روڈ پہ یہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. میرے اسسٹنٹ کمشنر اور جو ہمارے ڈی ایس پی ٹریفک ہیں, یہ دونوں رات کو اس پوری سڑک کا وزٹ کر کے آئے ہیں. انہوں نے ایک ایک گاڑی کو ناک کیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آبادی وہاں سے کتنی دور تھی؟ واکنگ ڈسٹنس اگر کرو فلائٹ کرتے یہ لوگ باہر نکل کے, تو کتنا واک کرنا پڑتا ہے ان کو؟ جی, اس میں بیچ میں 2-3 آبادی والے علاقے آتے ہیں. رتی گلی آتی ہے, پھر اس کے بعد 100 میٹر, 200 میٹر, 500 میٹر, 10 کلومیٹر کتنا دور ہے, کتنا واک ہوتا؟ یہ تقریباً 15 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے, اور اس میں 2-3 کلومیٹر کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹاؤن آتے ہیں. تو اب میں آپ سے یہ جو آپ نے سوال کیا, اس سے اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ جب ایپیسوڈ ہوئی اس کے نیکسٹ جو رات تھی, اس رات کو ایگزیکٹلی آپ لوگوں کو بھی دیکھیے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے 7 فیملیز کو نیکسٹ ڈے اسی جگہ سے ریسکیو کیا ہے. وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے اس کے بعد جو قریب ہمارے کوئی گھر تھے یا اور ہمارے ریسٹ ہاؤسز تھے, ہم نے وہاں ان کو شفٹ کروایا. تو اب ایک دن پہلے وہاں واقعہ ہوا ہے, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ دیکھیے کہ اگلے دن بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہو جاتی تو ظاہر ہے اس میں کرٹیسزم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہونا تھا. تو لوگوں میں بھی تھوڑا سا احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اگر ایک کرائسس سچویشن انتظامیہ وہاں اناؤنس کر رہی ہے اور چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں, تو اس کے باوجود اگر وہاں جا کے